वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एंटी लॉग एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉग एम्पलीफायर, तो आज हम जो है वो बात करेंगे एंटी लॉग एम्पलीफायर की। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी सर्किट डायग्राम और उसके बाद हम इसकी आउटपुट के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये है एन एंटी लॉग एम्पलीफायर इज़ अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉग ऑफ अप्लाइड इनपुट, ठीक है। तो एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है या फिर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे इनपुट वोल्टेज, अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के या फिर अप्लाइड इनपुट के एंटी लॉग के, ठीक है। तो इस तरह के एम्पलीफायर को या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम कहते हैं एंटी लॉग एम्पलीफायर, ठीक है। तो मज़ीद है इट इज़ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये भी क्या होता है हमारे पास? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही होता है इन विच द इनपुट रेजिस्टेंस R1 इज़ रिप्लेस्ड बाय डायोड डी। अब इसमें भी क्या होता है, जो इनपुट रेजिस्टेंस R1 है उसको हम रिप्लेस करते हैं डायोड के साथ। लॉग एम्पलीफायर में क्या हुआ था, हमने फीडबैक रेजिस्टर RF को रिप्लेस किया था डायोड के साथ, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, एंटी लॉग में जो इनपुट रेजिस्टर है R1 उसको हम रिप्लेस करेंगे डायोड के साथ। तो ये इसके दरमियान फ़र्क रहेगा, इसको अच्छे से याद रखना है। मज़ीद है हेयर इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाई टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू डायोड डी। अब यहाँ पे क्या आता है, जो इनपुट सिग्नल है वो हम जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को ही अप्लाई करते हैं थ्रू डायोड डी, यानी कि डायोड डी के ज़रिए। वाइल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंडेड, और यहाँ पे जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंडेड ही रहेगा। द फीडबैक इज़ अप्लाइड थ्रू फीडबैक रजिस्टर RF। अब हम यहाँ पे अगर हमने फीडबैक अप्लाई करना हो तो वो किसके थ्रू अप्लाई करेंगे? डेफिनेटली हम वहाँ पे ऊपर हमारे पास जो फीडबैक रजिस्टर RF लगा होगा उसके थ्रू ही अप्लाई करेंगे। यहाँ से मज़ीद है कि विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि आउटपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान कनेक्टेड होता है। सो द सर्किट डायग्राम ऑफ एंटी लॉग एम्पलीफायर इज़ गिवन बाय। इसकी अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। देखिए मुकम्मल सर्किट डायग्राम जो है एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे इनपुट रजिस्टर R1 की जगह पे डायोड रिप्लेस किया गया, बाकी सारी डायग्राम वैसी ही है। तो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम जो है वो KCL का यूज़ करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ पर करेंगे? डेफिनेटली नोड ए के ऊपर ही करेंगे, जिसको हम जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जी से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये जो ID है ये किसके बराबर होगा? IF के बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम IF की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगी? अब यहाँ पे देखें ये IF है, तो ये किसके बराबर होगा? V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF, ठीक है। तो ये आ गई इसकी वैल्यू हमारे पास है IF की, तो वो हमने पुट कर दी। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू डायोड करंट इक्वेशन, डायोड करंट इक्वेशन के मुताबिक क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड इज़ गिवन बाय। अब ये डायोड करंट इक्वेशन जो है वो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। हमारे पास बराबर होती है ID इज इक्वल टू IS इंटू ए रेज टू द पावर VD ओवर ईटा VT के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर ये जो छोटी छोटी टर्म्स यूज़ हो रही हैं ये कौन कौन सी हैं, इनको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास जो VD है, VD क्या है, ये हमारे पास वोल्टेज है अक्रॉस डायोड, ठीक है। तो उसके बाद जो IS है ये क्या है, ये हमारे पास सैचुरेशन करंट है उस डायोड का। और जो ईटा है, ईटा क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं आइडियलिटी फैक्टर कहते हैं। और VT क्या है, वो है हमारे पास थर्मल वोल्टेज, ठीक है। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ID की वैल्यू को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो है, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब यहाँ पे ये जो VD है ये किसके बराबर है, हमें पता है कि ये हमारे पास बराबर होगा VI माइनस V2 के बराबर होगा। सो इसकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के मुताबिक अगर V1 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है V2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। सो इसका जहाँ जहाँ पे आपको V2 नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 को हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 को पुट करने के बाद उसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तो वहाँ से हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो IS है इसको इधर जाके हमने डिवाइड कर दिया तो हमें ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लॉग ले लिया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि किसी भी लॉग का अगर कोई पावर हो उसकी बेस की, तो वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास लॉग ई। अब लॉग ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे देखें 1 पुट करेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा वी आई ओवर ईटा वी टी इज इक्वल टू लॉग माइनस वी नॉट ओवर आई एस आर एफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। क्यों ख़त्म करना है इस लॉग को, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है वी नॉट के लिए, और वी नॉट के साथ क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, तो इस लॉग को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड पर। तो हमने एंटी लॉग ले लिया, तो इस टर्म का जो है वो हमारे पास एंटी लॉग आ गया ये वाला, और इसका जो लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो पीछे रह जाएगा माइनस वी नॉट ओवर आई एस इंटू आर एफ। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये पूरी तीनों यानी कि नेगेटिव साइन और आई एस और आर एफ, इनको हम जो है वो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास आउटपुट की। ठीक है, फॉर एंटी लॉग एम्पलीफायर। सो अब यहाँ से देखिए, अगर हम इन टर्म्स को अगर हम जो है वो कांस्टेंट कंसीडर कर लें, तो यानी कि ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी लॉग ऑफ वी आई। तो यही तो इसका इंट्रोडक्शन था, ये इसकी डेफिनेशन थी कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के एंटी लॉग के। ठीक है, तो इसी इन अल्फाज के साथ हम इसको लेक्चर को वाइंड अप कर सकते हैं। हेयर द नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, वही चीज़ शो कर रहा है जो लास्ट लेक्चर में इसने शो की थी कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है एंटी लॉग एम्पलीफायर को। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।